जी हाँ दोस्तों, अब 20 साल का कब्जा कानून काम करेगा, 12 साल का नहीं। यानी कि अब ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पे 12 साल का जो कब्जा कानून है वो पूरी तरह से रद्द है, वो काम नहीं करेगा। 20 साल का नया कब्जा कानून काम करेगा। तो ये नया 20 साल का कब्जा कानून कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब्जाधारी को भी वीडियो अंत तक देखना है और जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, उनको भी वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ये जानकारी सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रतिकूल कब्जा एक कानून होता है और इसके आधार पे अगर किसी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति के ऊपर अगर 12 साल तक किसी का कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। ऐसे ही अगर कोई सरकारी संपत्ति है उसके ऊपर अगर उसका 30 साल तक लगातार कब्जा रहता है तो वो भी उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। तो ऐसे में जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है तो ये चाहते हैं कि कब्जा जल्दी से जल्दी हटे, तो उनके लिए काफ़ी सारे प्रयत्न भी किए जाते हैं, कोशिश भी की जाती है। कई लोगों को सक्सेस मिल भी जाती है तो कई लोगों को नहीं भी मिलती है। तो यहाँ पे जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है वो ये चाहते हैं कि ये कब्जा कानून काम ही ना करे। तो बिल्कुल अब इन कई सारी परिस्थितियों के अंदर 12 साल का जो कब्जा कानून है पूरी तरह से काम नहीं करेगा, यानी कि ये मान्य नहीं होगा। क्योंकि 12 साल के कब्जा कानून को लेकर लोगों के मन के अंदर एक भ्रम होता है कि अगर किसी का प्राइवेट संपत्ति के ऊपर 12 साल तक कब्जा है तो उसका मालिकाना हक ले सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें प्रतिकूल कब्जा कानून है, उसकी कई सारी शर्तें होती है। इन शर्तों को जो कब्जाधारी पूरा करता है वही 12 साल कंप्लीट होने पे उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, अन्यथा मालिकाना हक लेना इतना आसान नहीं है। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि शर्तें क्या क्या होती है। तो कई सारे वीडियो के अंदर मैं बता भी चुका हूँ। अगर इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर फिर से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। पर शॉर्ट के अंदर थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ कि अगर कोई कब्जाधारी किसी संपत्ति के अंदर बोल रहा है कि मैं कब्जाधारी हूँ, मैं कब्जा कर रखा हूँ, वो अगर प्रॉपर्टी के असली मालिक यानी कि रियल ओनर की परमिशन से वहाँ पे रह रहा है, यानी कि अनुमति से रह रहा है, जैसे कोई रेंट पे रह रहा है या फिर कोई देखभाल के तौर पे रह रहा है, और बाद में बोलता है कि मैं कब्जाधारी हूँ, ये 12 साल तक मेरे को यहाँ पर रहते हुए हो गया तो ये संपत्ति मेरी होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वो कब्जा कानून लागू नहीं होगा। अगर कोई गुप्त रूप से कोई कब्जा कर रखा है, यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि कब्जा कर रखा है, बाद में बोलता है कि मुझे 12 साल हो गए हैं, तो वो भी कब्जा मान्य नहीं होगा। अगली सबसे बड़ी शर्त इसके अंदर ये भी आती है कि वो कब्जाधारी किसी संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल से तो कब्जा कर रखा है, पर 12 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, उन्होंने उसको हटाने के लिए, यानी कि उस कब्जे को हटाने के लिए उसके ऊपर केस वगैरह डाल रखे हैं, यानी कि उनकी आपत्ति है, उन्होंने आपत्ति जता रखी है, प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में भी वो 12 साल का कब्जा कानून लागू नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। यानी कि 12 साल तक कब्जे के आधार पे वो उस संपत्ति का मालिकाना हक कब्जाधारी नहीं ले सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कई सारी शर्तें थी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण शर्तें तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी और भी कई सारी शर्तें हैं। अगर मैं सारी बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ होती है जिनके अंदर 12 साल का कब्जा कानून लागू नहीं होता है, 20 साल का कब्जा कानून लागू होगा, और जिसका संपत्ति के ऊपर 20 साल तक कब्जा होगा, यानी कि इन परिस्थितियों के अंदर, इन कामों के अंदर 20 साल तक अगर वो अपना कब्जा दिखाएंगे तो ऐसे के अंदर वो 20 साल के कब्जे के आधार पर ही मालिकाना हक ले सकेंगे, परमानेंटली उसको अपना कर सकेंगे। इनमें 12 साल का कब्जा कानून मान्य नहीं होगा, 20 साल का कब्जा कानून मान्य होगा। तो 20 साल के कब्जा कानून की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें पहली बात ये आती है कि अगर कोई लगातार 20 साल तक किसी के रास्ते से आ रहा है, जैसे कोई प्राइवेट संपत्ति है किसी की, उसमें से वो रास्ता निकाल के अपने घर तक आ रहा है, अपने स्थान तक आ रहा है, और 20 साल तक अगर वो लगातार उस रास्ते को यूज कर रहा है, उस संपत्ति के मालिक के बिना रोक टोक से, यानी कि जिसकी संपत्ति से वो रास्ता आ रहा है, उस संपत्ति के मालिक के बिना रोक टोक से अगर वो उस रास्ते को लगातार 20 साल से यूज कर रहा है, उस रास्ते से वो आ रहा है, जा रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में वो रास्ता उसके लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। जो संपत्ति का मालिक है उसकी संपत्ति में से वो रास्ता है, फिर भी वो उस रास्ते को बंद नहीं कर सकता है, यानी कि उस रास्ते के ऊपर एक मालिकाना हक उसका बन जाएगा। जो उस रास्ते से आ रहा जा रहा है, लगातार 20 साल से आ रहा जा रहा है, तो उस रास्ते का वो उपयोग कर सकेगा, वो रास्ता बंद नहीं हो सकता है। तो पहला तो ये 20 साल का कानून यहाँ पे लागू होता है। दूसरा यहाँ पे लागू होता है कि अगर कोई किसी की संपत्ति के अंदर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है, वहाँ पे खड़ी कर रहा है, और उसको खड़ी करते हुए अगर 20 साल का समय हो चुका है, या फिर अपनी कोई चीज़ किसी की संपत्ति के अंदर रख रहा है, उसको यूज कर रहा है, लगातार यूज करते हुए उसको 20 साल का समय हो चुका है, तो ऐसे में जिसकी संपत्ति है
वो उनको वहाँ से हटा नहीं सकता है, उनको यूज करने से वो मना नहीं कर सकता है। अब तीसरी बात मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये भी समझा देता हूँ कि जैसे कोई मकान बना रखा है, कोई बिल्डिंग बना रखा है, अपनी कोई खिड़की या फिर दरवाज़ा किसी की संपत्ति की साइड में, किसी की प्लॉट के साइड में, किसी के मकान के साइड के अंदर निकाल चुका है, उधर उसकी खिड़की लगी हुई है, उधर उसका दरवाज़ा है और उसको वहाँ पे निकाले हुए 20 साल का समय हो चुका है। तो ऐसे में जिसकी संपत्ति की साइड के अंदर वो अपनी खिड़की या फिर दरवाज़ा निकाल चुका है, तो जो संपत्ति का मालिक है उस खिड़की या दरवाजे को बंद नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसको वहाँ पे निकाले हुए 20 साल का समय हो चुका है। अगर वो इस समय को पूरा कर देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी 20 साल का कानून लागू होगा। अगली बात इसके अंदर ये भी आती है कि जैसे कोई कुआं है, उससे अगर गाँव के सारे लोग पानी भर रहे हैं और उनको पानी भरते हुए अगर 20 साल से अधिक का समय हो चुका है या फिर 20 साल का समय हो चुका है, तो ऐसे में भी जो उस कुएं का मालिक है, जिसकी संपत्ति के अंदर वो कुआं है, तो वो उनको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 20 साल का कानून लागू होता है। अब अगला अपन बात करें कि गाँव में कई सारे खेत होते हैं। अब सभी के खेतों के लिए तो अपना पर्सनल रास्ता होता नहीं है कि मेन रोड से लेके वो अपने खेत के लिए कोई पर्सनल रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि उनके बीच के अंदर भी और किसी के खेत आ जाएंगे। तो उनके खेत तक आने के लिए उनको किसी के खेत से गुजरना पड़ता है, वहीं से उनका रास्ता जा रहा है, यानी कि किसी के खेत से उनका रास्ता निकला हुआ है। उनको अपने खेत के लिए उस रास्ते को यूज करते हुए 20 साल या 20 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो ऐसे में जिसके खेत से वो रास्ता निकल रहा है, उस खेत के मालिक उस रास्ते को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल से वो रास्ता खुला हुआ है। ये जानकारी मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जजमेंट के जरिए से और समझा देता हूं। तो इसमें पहला जजमेंट तो ये आता है जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसका नाम, इसके अंदर तो ये बातें कही गई है कि अगर किसी का रास्ता किसी की संपत्ति से आ रहा है, पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर से वो रास्ता निकल के आ रहा है और किसी के द्वारा अगर उस रास्ते को यूज किया जा रहा है, 20 साल का अधिक समय हो चुका है और उसका एकमात्र रास्ता केवल वही है, एक ही है, तो ऐसे में 20 साल तक यूज करने पे जो उस संपत्ति का मालिक है, जिसकी संपत्ति से रास्ता निकल रहा है, वो उस रास्ते को बंद नहीं कर सकता है। अगर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता है, यानी कि अगर दूसरा रास्ता है, तब वो जरूर बंद कर सकता है कि इसके लिए एक दूसरा रास्ता है, पर ये प्रेषण करने के मकसद से कि इस रास्ते से आता जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 20 साल का कानून लागू नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरा बड़ा जजमेंट ये आता है जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो इस जजमेंट के अंदर ये बात कही गई है कि अगर कोई संयुक्त संपत्ति है, जैसे एक पिता की कोई संयुक्त संपत्ति है और उसके कई बेटे हैं, जैसे 2-3 बेटे हैं, और उनके हिस्से के अंदर अगर वो संपत्ति कर दी जाती है, यानी कि अलग अलग हिस्सा अगर उस संपत्ति का बांट दिया जाता है और बराबर का बांटा जाता है, एक बेटे की संपत्ति के हिस्से के अंदर वो रास्ते आ जाते हैं, कोई कुआं आ जाता है, कोई नलकूप आ जाता है, वो सभी के माने जाएंगे, वो केवल एक का ही नहीं माना जाएगा, उसका बराबर का सभी उपयोग कर सकते हैं। इस पर भी 20 साल का कानून लागू होगा, क्योंकि 20 साल पुरानी वो संपत्ति है, संयुक्त संपत्ति थी, पिता से बेटों के नाम से हुई है। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई किसी संपत्ति को लगातार 20 साल या 20 साल से अधिक से यूज करता है, तो उस संपत्ति को परमानेंटली यूज करेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस पर 20 साल का ईजमेंट कानून लागू होगा, यानी कि इंडियन ईजमेंट एक्ट लागू होगा। यानी कि ऐसे 20 साल तक यूज करने पे उसे ईजमेंट राइट बोलेंगे कि इसका इसके ऊपर ईजमेंट राइट हो गया है। तो ईजमेंट राइट के जरिए से ऐसे 20 साल तक यूज करने से उसको फिर वो परमानेंटली यूज करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ऐसी इन तमाम स्थिति के अंदर 20 साल का कानून लागू होता है, न कि 12 साल का कानून। तो दोस्तों, इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।